72 हूरें हकीकत से कितनी दूर, ये सवाल, ये थ्योरी आज से नहीं बहुत पहले से चर्चा में है। कहा जाता है कि बहुत से आतंकवादियों को जन्नत में 72 हूरों के सपने दिखाकर आत्मघाती बना दिया जाता है। लेकिन ये सवाल हम आज दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 72 हूरें नाम की एक फिल्म आने वाली है। एक पक्ष है जो ये कह रहा है कि कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी की तरह ये फिल्म भी प्रोपेगेंडा है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली है। और दूसरा पक्ष जो इसे सच्चाई मान रहा है, जो ये कह रहा है कि इस फिल्म से आतंकवादियों के जिहाद की सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। लेकिन हमारी आज की जो बहस है वो फिल्म पर नहीं है, हिंदू मुसलमान पर भी नहीं है। बहस इस बात पर है कि क्या 72 हूरों की थ्योरी वाकई सच्ची है? अगर सच्ची है तो क्या आतंकवाद को बढ़ाने के लिए इस थ्योरी का इस्तेमाल वाकई किया जाता है? आज TV9 के इस हाईटेक स्टूडियो में दोनों पक्ष आपके सामने होंगे। एक तरफ इस्लाम के जानकार हैं जो आतंकवाद के सख्त खिलाफ हैं लेकिन 72 हूरों का पक्ष लेते हैं, और दूसरा पक्ष वो है जो इस्लाम को मानता है लेकिन 72 हूरों को हकीकत नहीं मानता। इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है ये उनसे आपको मिलवा देते हैं। मेरे इस ओर जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब, इसके अलावा मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ मुमताज़ आलम रिजवी साहब मौजूद हैं, इस्लामिक थिंकर हैं। और इस तरफ सुबुई खान हैं, वकील हैं। इसके अलावा अंबर जैदी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और फैज़ साहब हैं, कई मामलों में ख़ासतौर से मुस्लिम स्कॉलर हैं, लेकिन उनको मैं देखता और सुनता रहता हूँ। चर्चा शुरू करें उससे पहले मुझे लगता है 72 हूरे का कॉन्सेप्ट जो है वो समझना सुमेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। तो मुझे लगता है अगर आप इसे समझा दें कि 72 हूरें होती क्या हैं तो फिर थोड़ा हम समझ पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। ये सवाल मुझसे भी कर सकते हैं। इतनी जल्दी आप चलो आप बता दो, आना चाहते हैं? उसकी इनसे वजह पूछ लो भाई, बताइए। इनसे पूछ लो, कोई नहीं। पहली बात तो अभी आपने जो कहा है कि एक पक्ष है जो 72 हूरों का फेवरर है, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि 72 हूरों का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ये पूरा का पूरा फ्रॉड है जो बाज़ लोगों ने अपने तरफ से कहीं से गढ़ रखा है। इस्लाम के अंदर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 72 हूरों का शब्द ये आपने दिया है, ये हमारी कुरान में तरफ से कहीं है ही नहीं नहीं। कुरान में नहीं है। एक चीज़, इस्लाम में स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट है बेटा। और जुनैद हारिस साहब, ये 72 हूरों का आप ये कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट नहीं है? कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं है, 72 संख्या का नहीं है जिक्र, नहीं है जिक्र। हम आपको अभी सुनवाएंगे कि हूरों के बारे में क्या बताया जाता है। साजिद रशीदी साहब का पक्ष ले लें, वो भी पूरी बात पे भी आएंगे। सर पहले एक बात तो समझ लें, 72 का मैंने पहले साजिद रशीदी साहब से तो पूछ रहे थे, 72 हूरों का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये बनाया गया है। देखिए सारी का है, 72 का नहीं। 72 हूरे, ये जो संख्या है 72 हूरे, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सारी चीज़ें कुरान में नहीं हैं। कुरान में मुख्तसर तौर पर बहुत सारी चीज़ों को बयान किया गया है, जैसे नमाज का जिक्र है। अब नमाज में कितनी रकातें हैं, कौन से वक्त में कितनी पढ़ी जाएंगी, ये सारी हदीस से हमें मिलती हैं। रोज़े का जिक्र है, रोज़े का पूरा बयान फिर हदीस से हमें मिलता है। कुरान इजमाल है, हदीस उसकी तफसीर है। मतलब आप भी ये कह रहे हैं, मैं दर्शकों को समझा देती हूँ, आप जो कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं है, 72 हूर का जिक्र कुरान में नहीं है, हदीस में है। सुनिए सर मुद्दे पे आइए ना। मैं मुद्दे पे ही तो आ रहा हूँ, मुझे बोलने देंगे। जुनैद हारिस साहब ने कहा सही कहा या गलत, ये बता दीजिए पहले, हाँ नाम है, फिर आप एक्सप्लेन। मैं तो अपनी बात रखूंगा ना, कोई सही गलत कहे, मैं तो अपनी बात रखूंगा। मैं ना आपकी बात रखूंगा ना इनकी रखूंगा, मैं अपनी रखूंगा। जो मैंने पढ़ा है 10 साल में, मौलवियत का 10 साल का कोर्स होता है, उसमें जो पढ़ाया जाता है, कुरान के बाद में हदीस उसकी तफसीर है। हदीस में बहुत सारी जगहों पर हूरों को तफसील के साथ जिक्र किया है, और कुरान में भी सूरह रहमान में और कई जगहों पर हूरों का तफसील के साथ जिक्र है। ये मेरी आस्था है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके लिए है या सबको इसको मानना चाहिए। ये मेरी आस्था है, मुसलमान की आस्था है कि जन्नत है, जन्नत में जो अच्छे लोग हैं, अच्छे कर्म करके जाएंगे वो जन्नत में जाएंगे, और जो बुरे लोग हैं, बुरे कर्म करेंगे वो जहन्नम में जाएंगे। अच्छा, संख्या पे तस्वुर हमें, संख्या छोड़ देते हैं, ये बताइए हूर का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या कैसे मिलती हैं हूरें? अरे भाई पूछ और आप पहले कैसे मिलती है बता दीजिएगा, फिर कैसे होती है ये बता दीजिएगा, किस तरीके की? बताइए साजिद साहब। साहब थोड़ा सा सब्र रख लीजिए। जी ठीक है, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, इन्हीं से बताइए साजिद साहब, बताइए। की बात है, सवाल मुझसे घुस आप जाते हैं। अरे आप सुनिए ना, बताइए जी। देखिए कुरान में है हूर नाइन, साफ लफ्ज़ है, और बहुत सारी जगहों पर हुरों का जिक्र है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो ईमान की हालत में दुनिया से जाएगा उसे जन्नत मिलेगी,
जो ईमान की हालत से में दुनिया से नहीं जाएगा उसको जन्नत नहीं मिलेगी। ये मेरी आस्था है, ये मेरे नबी का फरमान है, मेरे कुरान में अल्लाह के फरमान में उसका जिक्र है। ईमान उसके लिए शर्त है, ईमान नहीं तो जन्नत नहीं। उपनिषदों में इसका जिक्र है, उस महावर्णन दूसरा मिलता है। हम हूर का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हाँ, हूर का ही कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। बताइए। जन्नत में वही तो मिलेगा, हूर और गिलमान। जन्नत में आदमी असल में क्या है कि देखिए, जन्नत एक ऐसी चीज़ है जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि साहब ये जो भी मांगता है मिल जाता है। जन्नत एक ऐसा तस्वुर है, जब आदमी जन्नत में जाएगा, हदीस में इसका वर्णन ये मिलता है कि वहाँ इंसान जो ख्वाहिश करेगा वो उसको मिलेगा, और उसके लिए दुनिया में अल्लाह चाही ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है, हदीस के मुताबिक। अगर करेगा आदमी तो जन्नत मिलेगी, और जो चाहेगा वो मिलेगा। जन्नत में जो चाहेगा वो मिलेगा, हूरें मिलेंगी, हूरें भी मिलेंगी, हूरें भी मिलेंगी। बिल्कुल। आप इस पर क्या कहना चाह रहे थे? कुरान की आयत में पढ़ रहा हूँ, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और खुशखबरी है उन लोगों के लिए अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, की जन्नत का जो पूरा का पूरा कि उसके नीचे नहरें बहती होंगी, ठीक है ना। कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिन रिज़्क़न, वहाँ से उनको रिज़्क़ दिया जाएगा। क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु, ये तो वही रिज़्क़ हमको दिया जा रहा है जो इससे पहले दुनिया में भी मुतशाबिहन वअतू बिही मुतशाबिहन वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुत्तहरतुन। अब सुनिए, और अब मैं कंप्लीट कर लें, और वहाँ पर जोड़े भी अता किए जाए। देखिए, इंसान की बुनियादी ज़रूरत क्या है? भूख है, और इंसान की बुनियादी ज़रूरत जो फितरी ज़रूरत है वो सेक्स है। अब ऐसी सूरत में जो दुनिया के अंदर जो कुछ भी मिल रहा है, जो लोग दुनिया में को पीसफुल बनाने की कोशिश करेंगे, फसाद को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों के लिए जन्नत है। और जाहिर सी बात है, उस जन्नत के अंदर जो कुछ भी दुनिया में हम बेहतर से बेहतरीन सोच सकते हैं, उससे भी बेहतर हमें अल्लाह ताला अता करने वाला है। वो जोड़े की सूरत में भी है, और वो खाने पीने की चीज़। आप ये कह रहे हैं जोड़े मतलब वो आदमी के लिए सिर्फ नहीं है, औरत के लिए भी है। आप ये कह रहे हैं, लेकिन साजिद रशीदी साहब अलग बात करते हैं। अंबर जैदी, आप इत्तेफाक रखती हैं जो साजिद रशीदी साहब कह रहे हैं कि अगर आप ईमान पर जाएंगे तो जन्नत मिलेगी, और हूरों का कॉन्सेप्ट है कुरान में भले ही ना हो लेकिन हदीसों में जिक्र मैं भी कहता हूं हूरों का है, लेकिन वो मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। जी, हूरों को कॉन्सेप्ट जो कुरान में मिलता है, जो कि इस्लाम में जो भी मुसलमान हैं वो इस चीज़ में विश्वास रखते हैं, लेकिन जो मुद्दा है 72 हूरों की बात हो रही हो, जिसके बिना पे किस तरह से एक माइंडसेट को उपजाया जाता है, और जो ग्लोबली हम देखते हैं जिसकी वजह से शायद ये फिल्म बन रही है, और जिसके आधार पर तो हमें मुझे लगता है उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि सब मुसलमान हूरों में विश्वास रखते हैं, कुरान में इस बात का जिक्र है। लेकिन हमें उस मुद्दे पर बात करनी चाहिए कि कुरान में बहुत सारी चीज़ें, अगर हम जिहाद की भी बात करें तो जिहाद की जब बात की जाती है तो कहते हैं कि जो मीडिया का ये बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है, जिहाद तो ये नहीं है, लेकिन उसको, उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया किसने, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ तक लेकर कौन आया, और जो जिहाद के नाम पर कताल होता आ रहा है दुनिया में, उस पर बात क्यों नहीं होती। जिहाद की बात करते हैं तो कहते हैं कि जिहादुन नफ्स भी है, जिहादुन माल भी है, जिहादुल इल्म भी है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, वो इस्लामिक स्कॉलर्स उन सारी चीज़ों पर इतना फोकस क्यों नहीं करते हैं, जबकि सारा फोकस इस पर किया जाता है। कितने ही सारे स्कॉलर्स के आपको सुमेरा वीडियोज़ मिलेंगे जिसमें हूरों का वर्णन होता है करते हैं कि 500 फीट की 300 फीट की हूर होगी, जो कि ट्रांसपेरेंट होगी, वो ऐसी होगी, वो वैसी होगी, आप अगर ये करेंगे तो आपको वो मिलेगा, अच्छा अमल करने पर आपको जन्नत मिलेगी। उससे ज्यादा ये होता है जो ग्लोबली जो टेरर आउटफिट्स होती हैं वो इसका इस्तेमाल करती हैं टेररिस्ट माइंडसेट को बढ़ाने के लिए। मुझे लगता है कि जिम्मेदारी ये है कि हम उस पर बात करें, और एक जो एक फ्रूटफुल डिस्कशन है वो निकल के आना चाहिए। साजिद रशीदी साहब, देखिए, ये है दरअसल इस्तेमाल ऐसे हो रहा है। देखिए, जैसा अंबर ने कहा है, वो जिहाद जो आज दुनिया में चल रहा है, इसको हिंदुस्तान की हर ऑर्गेनाइजेशन ने कंडम किया है, हर आलिम ने उसको कंडम किया है। और ऐसा तसव्वुर कुरान में या हदीस में नहीं मिलता कि आदमी किसी को बम बांधकर जाके उड़ा दे और कत्ल कर दे और उसको जन्नत मिल जाएगी। ऐसा तसव्वुर ना कुरान में है ना हदीस में है। जिन लोगों ने ये तसव्वुर बनाया है कि साहब सुसाइड बम्बर बन जाओ, खुद भी मरो, दूसरों को भी मारो और जन्नत मिल जाएगी, ये बिल्कुल कुरान के हदीस के खिलाफ है।
लेकिन इस्लाम इसको नहीं मानता। लेकिन इस्लाम में इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तो एक मिनट, आज तक काउंटर एक मिनट, नैरेटिव नहीं आया, बीच में मत सिर्फ बोलो। condemn करना इस्लाम काफी नहीं में है। मैं बीच जो में नहीं जिहाद बोल का रही हूं, तस्वुर मैं है, आपकी बात में बात एक सवाल मिनट, उठा रही हूँ। एक मिनट, इस्लाम में जो जिहाद का तस्वुर है वो दिफा है। अगर आपके ऊपर अटैक किया जा रहा है तो उसको दिफा करो। अटैक इस्लाम में जिहाद नहीं है। अटैक का मतलब किसी को मार देना। किसी को मारने के बारे में तो कुरान में ये कहा गया है कि अगर आपने किसी एक इंसान को मार दिया, ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत को। चलिए इस पर जिक्र करेंगे, लेकिन सुबह मुझे एक चीज़ आप बताइए जी। जो हम लोगों ने कई मौलानाओं को सुना, खासतौर से पाकिस्तान के मौलाना जो बताते हैं हूरों के बारे में, ज़मीन पर जो महिलाएं हैं उनको वो इतना कमतर आंकते हैं और बताते ही हैं कि देखिए वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसी महिलाएं मिलेंगी, यहाँ तो इनकी तरफ आप ध्यान भी मत दीजिए। वो लोग जो सिखा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो क्या है? जी जी, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोली, आशा करती हूँ कि कोई मेरे बीच में नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं कुछ साइकोलॉजिकल, कुछ मनोवैज्ञानिक फैक्ट्स पर आज बात करना चाहूँगी। सैकड़ों सालों से मुसलमान बच्चों के साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा है, उससे हम लोगों को दुख होता है, क्योंकि हम पढ़े लिखे मुसलमान हैं, हमें मंच मिलता है, हमें सम्मान मिलता है, तो हम उस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं कि अपनी कौम के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी है। प्लीज़ मुझे बीच में मत काटिएगा, अनइंटरप्टेड सिर्फ 2 मिनट दे दीजिएगा। अभी प्रोफेसर हारिस जी ने कहा कि 72 हूरों का जिक्र नहीं है। मैं उनकी इस बात का सम्मान करती हूँ अगर वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम में 72 हूरों का जिक्र नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जिक्र नहीं है, लेकिन वो इस्लाम के नाम पे आज हो रही हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिक्षा की बात करते थे, हम इस्लामिक कंट्रीज में सबसे पहले किताबें ही जला रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की बात करते थे, यानी कि अल्लाह और बंदे के बीच में कोई मीडिएटर नहीं होना चाहिए, आप डायरेक्ट अल्लाह को अप्रोच कर सकते हैं। और हमने आज इस्लाम को मौलानावाद में झोंक दिया है। हमारे पैगंबर बोलते थे जातियां खत्म करिए, कोई ऊंच नीच नहीं है, हमने 72-73 फिरकों में बांट दिया है। कहीं हम कहते हैं अहमदियास को मारो, कहीं हम कहते हैं शियाओं को मारो, कहीं हम बोराओं को कहते हैं ये मुसलमान नहीं है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महिला सम्मान की बात करते थे, हम ट्रिपल तलाक कर रहे हैं, हलाला कर रहे हैं, बहु विवाह कर रहे हैं, मिस्यार निकाह कर रहे हैं, यहाँ तक शरिया के नाम पर पॉक्सो एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं। 12-12, 13-13 साल की बच्चियों के साथ निकाह करके उनका रेप कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर। तो हमें ये तो मानना पड़ेगा कि इस्लाम कहीं ना कहीं अपना सात्विक अर्थ खो चुका है। कौन है वो लोग जो इस्लाम को इस्तेमाल करके एक एजेंडा चला रहे हैं? कौन है वो लोग जो अलगाववाद, कट्टरवाद और आतंकवाद फैला रहे हैं? और मुस्लिम समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति आईना दिखने को तैयार नहीं है। मैं सभी मुस्लिम स्कॉलर से ये अपील करती हूँ, ये आग्रह करती हूँ, हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हम इस्लाम की किताबों को खोल के पढ़ें। अभी साजिद साहब ने कुछ हदीसों की बात करी, सैकड़ों की तादाद में फैब्रिकेटेड हदीस हैं, सैकड़ों फैब्रिकेटेड फर्जी हदीस हैं जो मुसलमान बच्चे को पढ़ाए जा रहे हैं। हम उनमें भी आग नहीं लगाते, हम उनको भी उठा के डस्टबिन में नहीं फेंकते हैं। मेरा सवाल तो हमारे प्रॉफिट को ही तो सवाल करेंगे। आपने जो सवाल उठाया बड़ा गंभीर सवाल है। जो जमीन पे चल रहा है आप लोग उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहां जा रहे हैं यही उपदेश दे रहे हैं कि देखिए ये करोगे तो जन्नत में जाके वो भी कुछ नहीं मिलेगा, पूरे जरूर मिलेंगी। पूरों पे फोकस क्यों है? एक बड़ी अजीब बात यह है आज के वक्त में, ख़ास तौर से मीडिया में आने के लिए वो लोग जो इस्लाम का उपदेश लोगों को दे रहे हैं बड़े बड़े मंचों से, उनकी ज़िंदगी में इस्लाम कितना है वो झांक कर नहीं। कुछ गलत बात कही क्या उन्होंने? अरे उनकी अमली जिंदगी इस्लाम के खिलाफ है। उन्होंने कुछ गलत बात कही? इस्लाम ये कहता है कि एक मुसलमान लड़का और लड़की, हिंदू लड़के और लड़की से शादी नहीं कर सकता। आप व्यक्तिगत नहीं, ये आस्था है, ये मुकम्मल इस्लाम है, व्यक्तिगत नहीं है, ये आस्था है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, देश का कानून भी होता है मौलाना इस्लाम मुसलमान के साथ ही मुसलमान की शादी जायज है। अगर हिंदू लड़के से या हिंदू लड़की से शादी होगी उसको अवैध माना जाएगा इस्लाम में। ये इस्लाम है, आपने जो उन्होंने सवाल उठाया उसका जवाब नहीं दिया। मैं किसी इनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, ऐसे हजारों औरतें हैं, हजारों मर्द हैं ऐसे, सिर्फ इनके बारे में नहीं कह रहा हूँ। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जिंदगी इस्लाम से खाली और इस्लाम का उपदेश। पैरा लगाते हैं। मेरी जिंदगी क्या है पहले मैं ये तो देखूं। भगवान इस्लाम को मैंने जो सवाल आपसे पूछा, इस्लाम को मान रहा हूं। रशीदी साहब जो सवाल मैंने आपसे पूछा, रशीदी साहब सवाल मेरा सुन लीजिए। जो मैंने आपसे पूछा वो सिर्फ इतना था कि आखिर जब आप उपदेश, आप उसका जवाब दे दीजिए। अंबर सिर्फ इतना यार, बीच में नहीं बुरी बात, अंबर एक बुरी बात, जब नंबर आता है जब तो कुछ कह नहीं पाते। अच्छा सुनिए, अब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब आप उपदेश देने जाते हैं
तो बात जन्नत की होती है और बात सिर्फ हूरों की। जन्नत में और भी तो बहुत कुछ मिलेगा ना। देखिए, ये हूरों की बात क्यों की जाती है? मैंने कंडम किया उसको कि जो लोग जिहाद के नाम पर जन्नत का ख्वाब जिहाद के नाम पे नहीं, आप वैसे भी तो कहते हैं ना, बिना जिहाद के भी आप कहते हैं कि करो तो जरूर हूरें ही मिलेंगी वहां जाकर के। देखिए, जब हम आस्था को बयान करते हैं ना मुसलमानों में, वाज करते हैं, तकरीर करते हैं जुमों के अंदर, ईद के अंदर, तो हम इस्लाम के कॉन्सेप्ट को, इस्लाम की बातों को लोगों के सामने रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। और ये हूरें सिर्फ आदमी के लिए होंगी। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। ये भी कॉन्सेप्ट जन्नत में सिर्फ हूरें हैं मतलब? ये मेरा संवैधानिक अधिकार जन्नत में सिर्फ हूरें हैं मतलब? सर सिर्फ नहीं, आप सिर्फ एक ही लोगों को लालच दिखाएंगे कि देखिए वहां जाओगे तो हूरें मिलेंगी। मैंने आपसे ये कहा कि जन्नत में जब मुसलमान जाएगा, जो मांगेगा वो मिलेगा, जो इच्छा होगी वो मिलेगा। सिर्फ कहां से आ गया इसमें? साजिद साहब, और ये सिर्फ आदमी को मिलेगा? ये सिर्फ आदमी को मिलेगा, औरत को क्या मिलेगा? औरत को भी जो औरत चाहेगी वो मिलेगा। औरत को हूरें मिलेंगी? औरत जो चाहेगी। औरत को क्या मिलेगा? सवाल एक चीज का है ही नहीं ना। नहीं, एक चीज पे अगर हम आ जाए, अल्लाह के रसूल ने ये कह दिया कि जो चाहो वो मिलेगा, तो एक चीज की तो बात ही नहीं है। नहीं, अगर एक चीज की बात करें, आप क्यों करेंगे एक चीज की बात? आप हूरों का, वहाँ हर चीज मिलेगी। आप ये कह रहे हैं कि हदीस में कॉन्सेप्ट है हूर का, हूर मिलेगी। किसको मिलेगी हूर? आदमी को मिलेगी, औरत को क्या मिलेगा? तो सैकड़ों हजारों चीजें, एक ही बात पे क्यों अटके हुए हैं आप? नहीं तो औरत को क्या मिलेगा, आप बता दीजिए ना। जो औरत चाहेगी, आदमी को हूर मिलेगी और औरत को क्या चाहेगी वो मिलेगा। औरत को क्या मिलेगा? कमाल की बात है। आप मानने को तैयार नहीं है। नहीं, कोई नाम तो दे दीजिए ना। ये कहती है, कुरान ये कहता है। रशीद साहब, कोई नाम तो दे दीजिए। चाहेगा वो मिलेगा। आदमियों के लिए आपने हूरों का नाम दे दिया, खत्म हो गई। आदमियों के लिए हूर मिले, आदमियों के लिए आपने हूरों का नाम दे दिया, महिलाओं के लिए भी कोई नाम तो दिया होगा ना, कुछ तो होगा ना हूर की जगह नाम। वो नाम बता दीजिए। इच्छा अनुसार मिलेगा। क्या नाम होगा? जो भी इच्छा करेगी। हूर की जगह कोई नाम तो रखा होगा ना आपने उसका। जो भी इच्छा करेगी। चलिए एक बार मुझे आदमी इच्छा करेगा हूर के लिए, जो इच्छा करेगी वो मिलेगा। चलिएगा क्या हुआ? साजिद साहब, आइए आपको एक डिबेट ऐसी दिखा देते हैं। बहुत दिलचस्प डिबेट हुई थी इसी को लेकर के, और यही पूछा गया था कि महिलाओं को तो हूर मिल जाएगी, पुरुषों को हूर मिल जाएगी, महिलाओं को क्या मिलेगा? आइए दिखा देते हैं। रशीदी साहब आइए। आ गया बताइए। बस यही रहिएगा जी। बिल्कुल। आइए रशीद, इधर आ जाइए। 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है? क्या वो अय्याशी नहीं है वहाँ पे? और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी, और वो शोहर आपके बड़ा एजाज क्या होता है? वही शोहर आपके, तो ये सरदार होंगे। नहीं, इससे बड़ा एजाज क्या होता है? आपके शोहर भी इससे काम करते होंगे। अगर दोनों आदमी सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, पूरा सुन लीजिए। आप मैंने तो दिया हुआ सरदार रहेंगे। नहीं, बाकी लोग तो सुन लें। अरे मैंने इंटरव्यू दिया हुआ, मुझे क्या सुना रहे हैं? ये फिर वही बात आती है जैसे मैंने जवाब दिया कि ये दुनिया के अंदर उन अच्छे अमाल की जज़ा है, उन अच्छे अमाल का सब। वहाँ अय्याशी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे। ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। ये सवाल अल्लाह से बनता है। देखिए, मुझे सुन के हंसी भी आ गई मौलाना साहब, लेकिन रशीद साहब, वो आपने बात ही ऐसी कही। अभी तक तो आपने ये कहा कि पुरुषों के लिए हूरें हैं। अब जो महिला ने पूछा आपसे, उसने कहा, आपने कहा आप हूरों की रानी बनेंगी। मतलब इससे बड़ा एजाज कुछ हो सकता है औरत के लिए? मतलब आप बताइए, औरतों की सरदार बन रही हैं, इससे बड़ा एजाज क्या होगा भाई आपके लिए? मतलब करेंगे आप इसको एजाज ना समझे तो ना समझे। मैं आप बहुत गंभीरता के साथ बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कि आप चाहते हैं कि महिलाएं वहां जाकर भी आपकी सेवा ही मैं नहीं चाहता हूँ। वहां जाकर भी आपकी सेवा ही करें। आस्था पे चोट नहीं कर सकते आप, प्लीज। आस्था पे चोट नहीं कर सकते। आप आस्था की आड़ नहीं ले सकते। हमेशा आस्था की आड़ मत लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि औरत इससे ज्यादा तस्वुर नहीं कर सकती। क्यों औरत इससे ज्यादा तस्वुर नहीं कर सकती? नकार नहीं सकते। सुबह बताइए, क्यों औरत इससे ज्यादा तस्वुर नहीं कर सकती? ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मत लिया करिए। पुरानिक अधिकार है
जी सुबुई बताइए। देखिए, मैं 72 हूरों के कॉन्सेप्ट पर आपसे पहले भी बोला था कि कुछ मनोवैज्ञानिक स्तर पे बात करना चाहती हूँ। बहुत ही छिछले स्तर पे ये लोग हंस के या सरकास्टिक स्माइल देकर एक्चुअली इस्लाम को बेइज्जत करते हैं। मुस्लिम कौम को भी देखना चाहिए कि कैसे लोगों के हाथ में हमने अपने मजहब की बागडोर दे रखी है। मुस्लिम कौम को ये मनन करना चाहिए कि हमने इस्लाम की बागडोर ऐसे मौलानाओं के हाथ में दे रखी है जो करोड़ों लोगों के सामने आकर नेशनल मीडिया पर इस्लाम को बदनाम करते हैं। आप बदनाम मैं कर रही हैं। आपको बताती हूँ, आप बदनाम कर रही हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों ये कॉन्सेप्ट लाते हैं। मैं आपको अब साइकोलॉजिकल आप बदनाम कर रही हैं इस्लाम को। तर्क पे जवाब इस्लाम दीजिएगा। कहता है इस चीज को जो आपने अभी किया। मेरी बात आप बताइए मुझे। ये जानते हैं कि अब मैं ऐसा कुछ बोलूंगी जो ये 7 जन्म लेके भी जवाब नहीं दे पाएंगे। एक सवाल मेरा काउंटर। आपने जब बोला तो वो बोली चुप रही। पहले सुनिए फिर बोलिएगा। जी पहले सुनिए। मैं जितने भी पढ़े लिखे, आप सही नहीं हो जाओगे। इस्लाम है। अरे बौखलाइए मत रशीदी साहब, सड़कों पर जवाब दीजिएगा। साजिद साहब मैंने तो करोड़ों लोगों के सामने इंटरव्यू दिया। साजिद साहब मैं बौखलाता नहीं हूं। नहीं, आप बौखला रहे हैं। ना, बिल्कुल आप नहीं। एक मेरी बात सुनिए। सवाल ही पैदा नहीं। आप रुक जाइए। बिल्कुल। आप रुक जाइए। आप ये जबरदस्ती कहना कि बौखला रही हैं। आप उनकी बात सुन नहीं रहे ना। आप इस बात को मानती कि नहीं आप मानती? उनकी बात सुन नहीं रहे। आप भी मानती कि नहीं आप उनकी मानती? बात सुन नहीं रहे। ये जो मैं आस्था व्यक्त कर रहा हूँ, आप भी मानती कि नहीं आप मानती? अपनी आस्था अपने पास व्यक्तिगत तौर पे रखिए। अभी हम एक मुद्दे पे आप भी डिस्कशन कर मानती रहे कि हैं। नहीं मानती हैं? आप पहले उनकी बात सुनिए। आप भी मानती हैं कि सर, नहीं मानती? पहले उनकी बात सुनिए फिर आप आप मानती हैं कि बोलिएगा। नहीं मानती हैं? पहले उनकी बात आप सुनिए। मानती कि नहीं मानती? आप मेरे से कोई नहीं बताएंगी। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं मानती। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती। लेना है। मैं बिल्कुल नहीं मानती। फुटेज लेना है। मैं बिल्कुल नहीं मानती। यही तो चीज है। हो गया। जब बिल्कुल नहीं मानती। फुटेज लेता है तो झूठ मंगाता है। आप झूठ बोल रहे सीधी हैं। बातें। आप झूठ बोल रहे हैं। सुबुई आप खान रुक जाइए, सारा सुन झूठ बोल लीजिए। रही है इस्लाम के सुबुई, खिलाफ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप बौखलाइए मत। उनकी बात जिसकी सुन लीजिए, जिंदगी में फिर इस्लाम जवाब नहीं, दीजिएगा। मुसलमान कैसा? आप फिर जवाब दीजिएगा। ठीक है जी। देखिए, मैं जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान युवा बच्चे हैं उनसे कहती हूँ गूगल पर जाइएगा। एक टर्म होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो क्या होती है? वो ये होती है कि किसी जानवर से या किसी स्टाफ से अगर आपको कुछ अनुकूल व्यवहार करवाना है, एक कुछ बिहेवियर, एक पैटर्न आपको उससे करवाना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, कैरेट एंड स्टिक का एक कॉन्सेप्ट होता है। यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स। 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी अगर तुम ये करोगे तो। और फिर वो हराम हलाल की लंबी लिस्ट है। हलाल करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, हराम करेंगे तो बुरा होने की भी ग्राफिक डिटेल्स हैं। बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, हमें जो है बिच्छू काटेंगे, सांप हमारी गर्दन में लौट जाएगा, गरम गरम कढ़ाई के तेल में हमें पकौड़ों की तरह तला जाएगा। फियर साइकोसिस कहते हैं इसको फियर साइकोसिस कहते हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुसलमान युवा को चाहते नहीं है कि वो दिमाग खोलकर एक सीकर बने। सुबुई जवाब ले लेते नहीं है कि वो सवाल पूछे। सुबुई जवाब ले लेते हैं। जिस दिन उसने सवाल पूछ लिया वो जवाब ढूंढने के लिए चलिए निकल जवाब ले पड़ेगा। लेते हैं। जवाब सुबुई साहिबा, ये बताइए जो चीजें आपने बयान की हैं क्या ये सिर्फ इस्लाम में है? हिंदू धर्म में क्या है? दोबारा बोलिए। स्वर्ग का तस्वुर क्या है? आप बताइए कि स्वर्ग का तस्वुर मैं इस पे जवाब देना चाहूंगी। हाँ जी, तो उसका जवाब दीजिएगा कि स्वर्ग का तस्वुर क्या है। जी। दूसरी चीज ये कि सिर्फ आप ये कि इस्लाम में आप हनी ट्रैप क्या है दुनिया? रिजवी साहब देखिए, एक मेरी बात सुन लीजिए। सर आप पूरी बात रखिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। हम लोग एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे। सर ये हिंदू और मुसलमान या हिंदुइज्म और इस्लाम नहीं, उसकी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, सिर्फ एक चीज में नहीं। देखिए नाम का देखिए आप सुन लीजिए, वही जो बता रहे हैं दुनिया के तमाम मजाहिब हैं। मुसलमान का नाम रख के मजाहिब हैं, खिलाफ बोले, ये तो और खतरनाक है। साजिद साहब किसी से तो डरे आप औरत लोग। एक मुसलमान का नाम रख के यही करती है। एक मिनट देखिए ऐसा है हिंदू में शादी करे बैठी है, इस्लाम की सरासर खिलाफ कर रही है। जवाब तो देने दीजिए। देखिए ऐसा है कि अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, इसका तस्वुर यहाँ भी है। ऐसा नहीं है यहाँ क्यों अवार्ड मिलते हैं लोगों को, क्यों पद्मश्री मिलता है,
क्यों जो है भारत रत्न मिलता है? अच्छे काम के लिए मिलता है ना। बम तो ये बांध क्या, के- एक मिनट एक मिनट तो कौन कह रहा है उनको बम बांधने वालों को मिलेगा? मौलाना यही अभी तो इनकार तो समझाते कर हैं। दिया मौलाना साहब, यही तो समझाते अभी हैं। इन्होंने कर दिया। तमाम वो जो फिल्म आ रही है ना, वो जो फिल्म आ रही है 72 हूरे जो सुन लीजिए, सुन लीजिए, तो सुनिए, 72 हूरे जो फिल्म आ रही है, सुनिए ना, सुन लीजिए। आपको टीआरपी का मतलब ही नहीं पता होगा साजिद साहब, आपको टीआरपी का मतलब भी नहीं पता होगा। नहीं, मेरे पहले मेरी बात सुनिए। 72 हूरे जो फिल्म आ रही है, वो किस बात पे आ रही है? वो इस बात पे आ रही है, उसमें बताया गया कि ओसामा बिन लादेन का साहब कोर्ट में गए जा करके 32,000 का आंकड़ा दिया और कोर्ट में गए कहा 3 है, अब ये 72 लेकर हो के गया आ गए। आपका, हो गया, क्यों हो गया ना। अब 72 हूरे की मैं बता देता हूँ आपको। 72 हूरे देखिए ऐसा ना 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 ना, मैं वैसे लॉजिकल बात कर रहा था। साजिद साहब, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ, आपको पता नहीं। आप मुझे धमका रहे हैं क्या? आप मुझे धमका रहे हैं? 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 आस्था पर बात करोगे तो आप मुझे धमका देंगे? आस्था पर बात आप गलतफहमी में साजिद साहब, मैं डरने वाला पत्रकार नहीं हूँ। मैं भी डरने और वाला आप नहीं हूँ। वो जो मौलाना होंगे मैं भी डरने वाला ना, जिन्हें नहीं हूँ। डराने वाले लोग हैं, उनको आप जाके आप मुझे डरा डराइए। सकोगे? आप मुझे डरा सकेंगे? नहीं, आप मुझे सवाल पूछने से डरा रहे हैं। मैं आपकी आस्था पे नहीं आ रहा हूँ। क्या आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? उनको खुद अपने गिरबान में आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? मेरी नहीं है। तो फिर क्यों मैं उनका खंडन समर्थन चुका कर रहे हैं? क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मानते उसको? आप क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? मुझे सवाल पूछने तो दीजिए। मैं कर रहा हूं, क्यों नहीं मुझे मानते? सवाल तो बार-बार पूछने बमबार का जिक्र क्यों दीजिए। आता है? मुझे सवाल तो पूछने जब मैं दीजिए। पहले ही कंडम कर चुका, आप फिर सवाल कर रहे मैं हो। कह रहा हूँ सवाल पूछ फिर लीजिए सवाल कर रहे हैं ना। वो। मुझे तो सवाल क्यों पूछना, कर रहे हैं वो सवाल? क्यों नहीं करूंगा? आप जवाब नहीं दे रहे ना जिसको सीधे। कंडम कर चुके। आप सीधे जवाब मैंने दीजिए। कहा है कि अगर बम मानकर कोई जाता है, इस्लाम नहीं मानता उसको। मैं कह चुका। आप बार-बार उसी सवाल को ला रहे हैं। अरे तो आप क्यों ला रहे हैं? अरे तो आप किसी दूसरे से सवाल नहीं पूछ रहे? बिल्कुल लाऊंगा मैं, क्योंकि आपको दिक्कत हो रही है उससे। क्यों नहीं मानते? आपको दिक्कत हो रही है उससे। आपको टीआरपी मिलेगी। टीआरपी नहीं मिलेगी। इस देश में, दुनिया में तमाम लोग बम फाड़ के इसी वजह से मर जा रहे हैं अपने से। कौन मर रहा है? अरे कितने आतंकवादी रोज मरते हैं? हैं। वो जन्नत में थोड़े जाएंगे। मैं खुले आलम कह रहे हैं ना आप ये बात? मैं कर रहा हूं खुले आलम। कह रहे हैं ना ये बात? कह रहा हूं मैं कश्मीरी जिहाद को भी कंडम करता हूं। साजिद साहब, पाकिस्तानी जिहाद को कंडम करता हूं। एक बात सुन लीजिए साजिद साहब, जिहाद को कंडम साजिद करता हूं। साहब, लेकिन आप मानोगे नहीं ना। आप लफ्ज़ आखिर नहीं है। मानोगे ही नहीं। आप आखिरी लफ्ज़ नहीं है। आपको इसी से टीआरपी मिलती है। आप आखिरी लफ्ज़ नहीं है। साजिद साहब, आप यहाँ खड़े होकर के अगर किसी पत्रकार को टीआरपी का तो खेल है। ऐसा सुनिए ना, आप यहाँ खड़े होकर जब मुझे धमका सकते हैं, यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका सकते हैं, तो बाहर जाके आप क्या करेंगे मुझे ये बताइए ना। यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम? अरे आप मुझे यहाँ खड़े होकर जब आप धमका रहे हैं तो बाहर तो कुछ भी कर सकते हैं आप। जो झूठ पे झूठ बोले उसका क्या कर सकते हैं? झूठ नहीं है। फैज साहब बताइए। अच्छा ठीक है, सुन लेते हैं। फैज साहब एक बात, लाइए इस्लाम के खिलाफ बुराई, लाइए ऐसे लोगों को जो नाम के मुसलमान वो तो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। आपने कहा वो पूरी तो होने दें। तो मैं जिम्मेदार थोड़ी वो पूरी तो होने दें। नहीं तो मैं जिम्मेदार साजिद साहब देखिए, आप लफ्ज़ आखिर नहीं है ना, आप लफ्ज़ आखिर नहीं है। आखिर नहीं, जो नहीं है ना, का जवाब दिया जा चुका, बार-बार वो सवाल मत कीजिए आप। बोलिए रिजवी साहब। मैं ये कह रहा था कि जैसे और बीच में मत बोलिए। यहाँ भी अगर पद्मश्री दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? अच्छे काम के लिए दिया जाता है। तो अगर इसको आप क्या नाम देंगी कि वो ब्रेन वॉश कर रहा है? नहीं, एक मिनट, तो अच्छे काम के लिए अगर ब्रेन वॉश भी होता है तो इसमें कोई बुराई है? अगर स्कूल गुरुकुल में बच्चे क्यों जाते हैं, क्या उसको हम कहेंगे कि ब्रेन वॉश किया जाता है एक धर्म के लिए? या मदरसे में जाते हैं ब्रेन? देखिए आप समझिए इसको, बात को, कि अच्छे काम के लिए अगर कोई बात कही जाती है उसको आप ब्रेन वॉश नहीं कह सकते, उसको आप इल्म कहते हैं, उसको आप तालीम कहते हैं। और तालीम हासिल करना, बार बार आप कह रहे हैं कि हूरों की बातें, कहां इस्लाम में हूरों की बातें? पहले तालीम की बात की गई इस्लाम में, आप उसको देखिए। और दुनिया में जो साइंस आज है वो इस्लाम की वजह से, आप पढ़ के देखिए। आप पहली यूनिवर्सिटी आप जाके देखिए, पहली यूनिवर्सिटी उज्बेकिस्तान में, मैं वहां पे गया हूं, कुछ यहाँ नहीं था हिंदुस्तान में। पहली यूनिवर्सिटी जो है उज्बेकिस्तान में कायम है, आज भी जा करके आप टूर कर लीजिए। ठीक है रिजवी साहब, इस पर जवाब ले लें, आप जवाब ले लेते हैं। सुबह आप जवाब, मैं इस तरीके और वापस आएंगे, वापस आएंगे। बोलिए, सुनिए तो, ओपेनहाइमर का नाम सुना है? एटम बॉम्ब का आविष्कार किया था, फॉर्मल स्टेटमेंट दी थी कि भगवत गीता पढ़ के मैं मोटिवेट हुआ था और तब एटम बॉम्ब का आविष्कार किया था। क्या बोलते हैं आप? जाके अपनी पहले नॉलेज बढ़ाइए, मैं आगे कुछ बोलना चाहती हूँ। अरे आपके दूसरे सवालों का जवाब दे रही हूँ। बताओ नौजवानों, आइटम बम अच्छा है कि बुरा है? अरे पूरी दुनिया जो है उसको बारूद के ढेर में खड़ा कर दिया, ये अच्छा है या बुरा है बताइए? अरे क्या अच्छा है?
तो सिक्योरिटी, अरे फिर please, सिक्योरिटी मैं आ एक बार गई ना, जवाब तो देना यही तो चाहती इस्लाम हूँ। सिखाता है, दिफा। अरे क्यों दिफा चिल्लाने करो, लगे? लेकिन सर, दिफा करो हो रही है इस तरह। रिजवी ऐसे साहब, अपने अरे मन- आपकी उस रिजवी बात साहब। का जवाब था कि लीजिए। इस्लाम से पहले साइंस ही नहीं थी। जीरो का आविष्कार किसने किया है, जाकर पढ़िए। कम से कम भारतीय संस्कृति में पढ़ तो ये कब कहा आपके उन्होंने? सवाल का सुबह ये जवाब उन्होंने नहीं कहा कि साइंस नहीं सवाल का थी। जवाब ये उन्होंने कहा ही नहीं कि साइंस नहीं थी। ये उन्होंने कब कहा? बिलोजी झूठ बोल रहे ये उन्होंने नहीं कहा था। क्या बात कर, उन्होंने मैंने कहा कब कहा साइंस साइंस भी नहीं है थी? जरूर। मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, कि- चलिए हो गया, आगे बताइए, आगे और बताइए। मुझे लगता है फैज साहब को एक बार आपकी एक बात का, इन्होंने कहा कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड देना उसको मोटिवेट करने के लिए होता है, ठीक है? आप ये बताइए, मैं तिलक लगाती हूँ, नहीं तिलक लगा लिया जी, हराम है, इस्लाम से खारिज हो गए। कोई मुसलमान बच्चा, बीच में मत बोलिए, मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी, बीच में मत बोलिए, ये बीच में ना बोले प्लीज। मैं बहुत लॉजिकल बात अभी आपके मुंह से निकलवाऊंगी, मुसलमान बच्चों को सुनवाना चाहती हूँ मैं आपके मुंह से। इनकी आवाज कम करिए, आवाज कम करिए। हराम काम कर अच्छा रही हैं। सुनिए तो, शादी गैर मुस्लिम चलिए हराम काम है, चलिए, जिना कर रही हैं अरे आप। और तो सुनिए पूरी आगे। जिंदगी जिना करेंगे आप इस्लाम की नजर में। सुन लीजिए, पूरी साहब, आप जिंदगी सुन नहीं रहे। सुन लीजिए, आप हर किसी को क्यों धमका देती हैं? दोबारा बोलिए एक बार सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए। वापस जाइए। जिना शब्द एक बार दोबारा वापस बोलिए। जाइए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मैं धमकी जिना देने वाला शब्द नहीं। एक बोलिए, बार वापस जाइए। दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द एक बार मेरी दोबारा सीट पे बोलिए। कोशिश मत कीजिए। प्लीज दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा चलिए, बोलिए। चलिए। अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। अपनी औकात पे साजिद जाइए। साहब, जिना शब्द बोल। औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल। इस्लाम ये आप तमीज से कहता बात है। करेंगे। नहीं, नहीं, आप इस्लाम के खिलाफ बात कर वही रहे आपसे तो हैं। expect करते हैं। बात करना ये हम जिना लोग- शब्द हम लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। और हमसे आप- अगर हम पढ़े लिखे लोग अगर ऐसे व्यवहार करेंगे, अगर हम ऐसा पढ़े लिखे लोग व्यवहार बदतमीजी करना करेंगे, आप सिखाता है आइए। आपको। ये बदतमीजी इस्लाम आप ये आइए। सिखाता है कि आप बदतमीजी करें। आप आइए। अगर मैं ये इस्लाम इस्लाम है, बताऊं, ये अगर आपका मैं इस्लाम है। इस्लाम बताऊं तो बदतमीजी है। आप ये आप क्या उदाहरण कर देना रहे हैं? चाहते हैं। इस्लाम ये आप कहता जिस है। शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप कोई लगातार आप किसी इसकी महिला अवहेलना कर रहे से हैं। किस ये शब्द का इस्लाम है। इस्तेमाल, ये देश आप संविधान से इस्लाम चलता है। है, ये देश कानून से मैं चलता आपको है, बताऊंगा, ये संविधान देश ने मुझे कानून इजाजत से दी है। चलता है। कानून किसी को संविधान भी, ने मुझे इजाजत दी है। संविधान किसी को भी किसी से शादी की इजाजत देता है। अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार मौलाना करने की। साहब, ये आपके हिसाब से नहीं चलता देश, संविधान ये के देश हिसाब से संविधान चलेगा। के हिसाब से चलता है। संविधान क्या कहता संविधान है? में कोई भी महिला संविधान क्या कहता किसी है? भी धर्म कि के आप पुरुष अपने से शादी धर्म कर का सकते प्रचार हैं। प्रसार भी कर सकते हो। करिए ना कहता प्रचार, है ना? तो मैं आप कर रहा हूं ना। आप ये किसी को नहीं गाली करना देंगे? उसके लिए। आप जो किसी को लड़की गाली देंगे? कैसे शादी करेगी? आप किसी को गाली इस्लाम देंगे? ये कहता है वो जिना करेगी पूरी साजिद जिंदगी। साहब, आप इस्लाम गाली कह देंगे रहा है। किसी को? साजिद साहब, ये क्या इस्लाम मंच कह रहा है है? इस चीज को। साजिद साहब, ये क्या मंच है? आपके इसका क्या प्रचार मतलब? प्रसार का मंच नहीं है ये ये। धमकी दे रहे हो? आप तो स्कॉलर है ना? नहीं। आप विद्वान है ना? कॉलर हो जब तो इस्लाम बता तो रहा आप हूं। इस्लाम नहीं बता रहे हैं, आप इस्लाम धमका बता रहे रहा हैं। हूं। मैं धमका नहीं रहा हूं। आप गलत भाषा मैं का कह इस्तेमाल रहा कर हूं, रहे जो हैं। लड़की गलत सुन लीजिए, हिंदू लड़के से करेगी। सुनिए साजिद इस्लाम कहता है साहब, पूरी जिंदगी साजिद जिना करेगी। साहब, ये आपके आप ऐसे ही हिंदू मुसलमान ये करके मंच देश क्या को मंच बांटते है? रहिएगा। हिंदू मुसलमान नहीं। आप ऐसे ही देश को बांटते ये रहिएगा। इस्लाम आप ही की के खूबी जैसे है। लोग जो है ना इस देश को बांटते रहेंगे। इस्लाम की खूबी यही हिंदू है। मुसलमान करिए, देश को हिंदुइज्म बांटिए, और इस्लाम में यही फर्क है। कोई फर्क कि ये हम आपने इस्लाम बता के दिया ना, सिद्धांतों पर चलते हैं। आपने बता हम दिया। कुरान पर चलते हैं। हम चलिए डिबेट पर आते हैं वापस। साजिद साहब, फैज साजिद साहब साहब, वापस डिबेट पर आते हैं। फैज साहब, और एक बड़ा जो आपने सवाल है। सुना अभी तक, फैज साहब, फैज आपको साहब, लगता है कि फैज साहब से मेरा एक सवाल है राहुल जी। 72 हूरों के साथ रुक जाइए। सेक्स करना जिना नहीं है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने देश के कानून के अंतर्गत शादी करना गुनाह है। जो करेगा, 72 वो सेक्सुअल करेगा। रिलेशनशिप बात बनाना जिना नहीं है, ये है आपकी गंदगी। फैज साहब, फैज साहब, मेरा सवाल आपसे सुन लीजिए, सवाल सुनिए। जो जैसा करेगा अरे वैसा रुक बनेगा। जाइए फैज साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि दुनिया में तो ये बताते हैं कि आप कैसे आइडियल लाइफ जीजिए, आप एक महिला से शादी करें, आप शराब ना पिएं, आप ये तमाम हराम काम ना करें, और लालच ये है कि वहां जाकर आप वो तमाम हराम काम करने की आपको इजाजत होगी। क्या ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं जो कुछ भी कहूँगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है, स्क्रीन पे क्या चल रहा है इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। अरे साहब 2 मिनट बस सुन लीजिएगा, मेरी गुजारिश है। 120 सेकेंड बोलने दीजिए मुझे बस। आपने एक शब्द कहा था सर, सेक्स और भूख इंसान की बेसिक नीड है, तो वहाँ पे भी वो मिलेगा। हम इस्लाम को बहुत छोटा कर दे रहे हैं। यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं। हमको बहुत अच्छा मंच राहुल भाई ने और इस टीवी ने दिया है, इनके सामने इस्लाम की छवि हम सुधार सकें। मैं आपको बताना चाहूँ, वहाँ किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत ही नहीं है। सेक्स और भूख वहाँ हमको, वहाँ तो हम पूर्ण है, जहाँ कंप्लीटनेस है वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। आप अपना इस्लाम ले आए क्या? मैं हूर का कंसेप्ट अपना इस्लाम सुन तो लेते हैं, आप दूसरे का पक्ष ही नहीं सुनना हूर चाहते का हैं। कंसेप्ट आप बताइएगा क्या गलत है, हूर का आप बताइएगा ना क्या गलत है, पहले सुन तो हूर ले। का गलत को हूर का नहीं, पहले उनकी सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। जहाँ पे हूर का ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, हूर का ऐसा नहीं होगा। कंसेप्ट ऐसे आपके इस्लाम हूर का पेश करने से कंसेप्ट नहीं होता। इस्लाम में है। सुन लीजिए, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। सुने बगैर हदीस के हिसाब से बताऊंगा सुमेरा जी, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में ये है। तो सब बता रहे हैं हम लोग। सुन लीजिए ना। अब ये बता, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। और हूर कहाँ है? जन्नत में। बेटा आप लोग ध्यान से सुनो, हूर कहाँ है? अरे यहाँ भी है, जन्नत में दुनिया में भी भाई। है। और मैं आपको बताता हूं कि हदीस क्या कहती है कि जन्नत कहाँ है। हूर जन्नत में है। और जन्नत कहाँ है? अल जन्नतुल तहता अक़दामिल उम्महाती, माओ के कदमों में जन्नत है। तो जितनी हूर है वो माँ के कदमों में है। जन्नत माँ के कदमों। बताइए गलत कह रहे हैं? करेक्ट इस्लाम। अब मैं आपको बताता हूं, एक चीज और सुन लीजिए मेरी बात। ये इस्लाम समझाएंगे हमें, बताइए। उम्मे सलमा जो कि पैगंबर हजरत मोहम्मद, ये हदीस झूठी है आप कह दीजिए, सच्ची है मैं प्रूफ कर दूंगा, ठीक है? माँ के कदमों में जन्नत। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है। पहले ये बताओ मतलब मेरे पास 60 सेकंड और दीजिए, बस मैं आपको बताऊंगा। माँ के कदमों में जन्नत। उम्मे सलमा, उम्मे सलमा, हजरत उम्मे सलमा जो कि पत्नी है पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये कोई इस्लाम उन्होंने पूछा, ये कोई इस्लाम उन्होंने पूछा, यार, उन्होंने पूछा हजरत उम्मे सलमा ने, आपका कॉन्सेप्ट होगा। हजरत उम्मे सलमा ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जो कि उनकी पत्नी थी, कि अफजल कौन है, जन्नत की हूर या दुनिया की औरत? तो उन्होंने कहा बेशक एक ईमान वाली दुनिया की औरत जन्नत की हूर से कहीं श्रेष्ठ है। पैगंबर हजरत ये हमारी माताएं, ये हमारी बेटी, ये हमारी बहनें, ये बिल्कुल सही है। जन्नत की हूरों से श्रेष्ठ है। वो सरदार होगी तो जन्नत की हूरों से वो श्रेष्ठ है। तो हमें उसका लालच किसी को नहीं देना है। अपनी बहन बेटियों, अपनी माओ की ज्यादा इज्जत करना है। ये इस्लाम सिखाता है और सही छवि इस्लाम की बनाए। लेकिन मेरी ये गुजारिश है। ठीक है, लेकिन हम सुनवाते हैं कि किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है हूर को, फिर उसके बाद आप बताइएगा कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये मौलाना हिंदुस्तान के भी है, मौलाना पाकिस्तान के भी, हम सुनवा रहे हैं कि क्या डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, क्यों ये डिस्क्रिप्शन दिया जाता है और क्या इसका कॉन्सेप्ट है। सुनिए। हूरें जन्नती औरतों के हुस्न की बात अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाई। ऐसी हूरें जन्नत वाली, गिलाफी आंखों वाली, खूबसूरत आंखों वाली हूरें, ऐसी हसीन जिसे छिपा कर जैसे गौहर को रखा जाता है, मोतियों को अल्लाह ने तुम्हारे लिए छुपा के रखे हैं। ऐसी खूबसूरत जैसे हीरे और मोती, जिन्हें उन जन्नतियों से पहले किसी इंसान और जिन ने छुआ तक नहीं। का उसकी कीमत क्या है? का देख मेरी जो कनीज है ना, वो गुस्ल न करे तो खुशबू बढ़ती जाए, वो मिसवाक और मंजन न इस्तेमाल करे तो उसके मुंह की खुशबू बढ़ती जाए, वो कभी मरेगी नहीं, और जिस दिन मैं उसके साथ हो गया मैं भी मरने से बच जाऊंगा। का वो कनीज कौन सी है, जरा हमें भी तो बता दें। कहा कि वो कनीज है, उसे जन्नत की हूर कहते हैं। उन औरतों की मिसाल और हुस्न जमाल ऐसा होगा जैसे खूबसूरत मोती हो जिनको छुपा के रख दिया हो, उन पे कोई गर्द गुबार ना हो। खूबसूरत मोती हो ना, उनको आप छुपा के रखें तो उनकी शाइनिंग में, उनकी चमक में कोई कमी वाक़ई नहीं होती। इनको जो हम हूरें देंगे, जो इनको औरतों से इनका निकाह करेंगे, ये वो औरतें हैं जिनको हमने जन्नत ही की मिट्टी से पैदा किया। जुनैद हारिस साहब, आपने सुना, ये बताया जाता है और ये बताकर ये लगातार चर्चा होती है कि इस तरह से आप युवाओं को, चाहे वो कहीं के भी युवा हो, उनको इस तरह का डिस्क्रिप्शन देते हैं और फिर कहते हैं कि आप दुनिया में जाके जिहाद कीजिए, जन्नत में जाएंगे तो ये सब होगा। देखिए, इस दुनिया को दारुल अमल कहा गया है, यानी एग्जामिनेशन का ज़माना कहा गया है कि इस दुनिया को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करो। इस्लाम की जो पूरी जीवन व्यवस्था है वो ये है कि दुनिया कैसे खूबसूरत से खूबसूरत तरीन होती चली जाए और अमन को कायम किया जाए और फसाद को रोका जाए। अस्सलामु अलैकुम की इब्तिदा ही करता है। ऐसी सूरत में अगर दुनिया के अंदर किसी के अंदर जुल्म हो जाए, लेकिन उस जुल्म के बदौलत जाहिर सी बात उसका बदला नहीं मिला, जस्टिस नहीं हो सका उसके साथ, तो एक डे ऑफ जजमेंट है, मालिक यौमिद्दीन, जिसका मालिक अल्लाह ताला है, कहता है कि जिसने दुनिया में गलत किया है उसको सजा देंगे और जिसने दुनिया में अच्छा किया है उसको अच्छा बदला देंगे। अब अच्छा बदला जो चीज़ है
वो क्या चीज़ है? ज़ाहिर सी बात है वो जन्नत की सूरत में है। और जन्नत के अंदर बिल्कुल मैं अपनी बात पर पूरी तरीके से हूँ कि जो कुछ भी दुनिया में हमने महसूस किया है, खाने पीने, पहनने, ओढ़ने और सेक्स के हवाले से, वो सब उससे आला दर्जे की बदले में देगा, इसलिए कि वो अल्लाह देने वाला है। इस तो ये चीज, ये कंसेप्ट है, इसके अलावा और जुनैद हारिस साहब, हारिस साहब, क्योंकि आप बहुत कुछ कोट कर रहे हैं, मेरा आपसे एक सवाल है, हुरुल ऐन क्या मतलब होता है इसका? हुरुल ऐन खूबसूरत आंख। खूबसूरत आंख, खूबसूरत आंख, यही है ना इसका मतलब? खूबसूरत आंख। हुरुल ऐन का मतलब खूबसूरत आंख। जिन ड्रिंक्स की बात की जाती है कि वहां पर आपको ड्रिंक्स मिलेंगे, क्या उसका मतलब शराब है? क्या मतलब है उसका? शराब है, बेहतरीन ड्रिंक्स, बेहतरीन शरबत, बेहतरीन क्या शराब है उसका मतलब? बेहतरीन ड्रिंक्स भाई, जिसमें खुशबू आती होगी, जैसे दुनिया के शराब के अंदर बदबू आती है। जी जी जी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है ना इसका मतलब? ड्रिंक मैं बता रहा हूं। अब मुझे बोलने दें, अब आप वो जवाब देना चाह रहे हैं कुछ और, वो कह रहे हैं मेरे पास इसका अलग जवाब है। भाई मुझे एक बात तो कंप्लीट कर लेने दें। तो ये औरत होगी, ये खूबसूरत औरत ही है, ये किसने बताया? अब आपको मैं एक, ये कुरान में नहीं है ना इसका? कुरान में है, मैं बता रहा हूँ ना। नहीं, कुरान में औरत का जिक्र नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना। इजाजत दे दे, अगर आप इजाजत दे दे तो बताइए। आप लोग बेटा ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, मैं आपसे कहूंगा कि इंग्लिश का ट्रांसलेशन जाकर के यूसुफ अली का देख लीजिए, असद साहब का देख लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है हूर की जहां पर मीनिंग की जाती है कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब आप क्या समझते हैं? अच्छी तरह जानते हैं, स्पाउस, जोड़ा लिखा हुआ है। एक सवाल नहीं जुनैद साहब, आगे बढ़ते ना, एक सवाल का जवाब दीजिए। कंपेनियन ओनली फॉर मेन, नॉट फॉर वुमेन, फॉर बोथ, कंपेनियन फॉर बोथ के लिए है ये। फिर क्यों सिर्फ आदमी को बताया जाता है 72 हूर मिलेगी? ये कौन से मौलाना बताते हैं? बताइए। ये मैं कहां बताया कि महिलाओं को क्या मिलेगा? अरे भाई, तो आप रशीदी साहब से बात कर रही हैं, मुझसे बात कर? रशीदी साहब ने एक बात कही, आप मुझसे बात अगर कर रही हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कुरान में। हारिस साहब इसका जवाब दीजिएगा, आप भी दीजिएगा, बताइए। कुरान ये कहता है हुरुन ऐन कामसालिल लुलुइ मकनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून। पढ़ा है आपने कभी? पढ़ के देखिए। आप बताइए ना। हुरुन ऐन का मतलब आंख नहीं है। अच्छा, हुरुन ऐन का मतलब है वो औरतें जो जन्नत में अच्छे अमल का बदला मिलेंगी, वो औरत मुराद है, ऐन मुराद नहीं। ऐन का मतलब एक नहीं होता, ऐन के 10-10 मीनिंग है, अगर कुछ जानकारी हो। और आगे कुरान ने कहा जज़ाअम बिमा कानू यामलून, ये आपकी उन चीजों की जजा है जो दुनिया में आपने अच्छा किया है। जुनैद हारिस साहब इत्तेफाक नहीं? ये मुफ्ती साहब ने जो बयान सुनवाए हैं आपने, ये उन आयतों का तर्जुमा बताया उन लोगों ने, आप उसको गलत वे में ले जा रहे हैं। जज़ाअम बिमा कानू यामलून जो ये कह रहे हैं, बिल्कुल इस दुनिया में जो कुछ हम अमल कर रहे हैं उसका बदला है, इसमें क्या शक है? और वो जिहाद कहाँ? अब रह गई बात, लेकिन औरत होगी ये कहाँ है? जिहाद कहाँ बताया? औरत होगी ये कहाँ है? लिखा है औरत होगी, डिस्क्रिप्शन है। वो तो खूबसूरत आंख आदमी की भी हो सकती है ना, आदमी की भी हो सकती है। औरत है ये कहाँ है? जिहाद कहाँ बताया उन्होंने? नहीं, आप डांटने क्यों लगते हैं? ये कहाँ है? आप डराने क्यों लगते हैं? औरत आप लोगों को डराने क्यों लगते हैं? बताइए, आप डराना क्यों शुरू कर देते हैं? जिहाद में लेके जा रहे हैं आप डराना क्यों शुरू कर देते हैं? मुझे ये बताइए ना, आप डराना क्यों शुरू कर देते हैं? किसी की बातें भी तो बताइए। साजिद साहब डराना क्यों शुरू कर देते हैं? क्यों टीआरपी देने? साजिद साहब टीआरपी, आपने सिर्फ एक बात उनकी, ये जो आप नहीं, मुझे बताइए, आप का जो तर्जुमा कर दिया, अभी आप कहाँ बोल रहे हैं, किसके सामने बता रहे हैं? आप डराते क्यों लोगों को? कॉन्सेप्ट क्या है? साजिद साहब डराते क्यों लोगों को, मुझे बताइए। यही ये आगे पीछे का कॉन्सेप्ट जो है, इसी पर तो सवाल है, इस पर तो सवाल है। अंबर जैदी को सुन लेते हैं। निकालो किसी आस्था को चोट पहुंचे। मेरा सवाल ये है, अभी जुनैद हारिस साहब ने कंपेनियन की बात की, अगर इसको कोट कर दिया जाए तो गोया कि कुरान कह रहा है कि नमाज ही न पढ़ो, लेकिन उसका आगे है कि नमाज के करीब मत जाओ कि जब नशे की हालत, तो पूरा जो है कंप्लीट। जब आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, आप बताइए क्या मैं गलत कह रही हूं? क्या ऐसा है कि सिर्फ औरत के बारे में डिस्क्रिप्शन है वो? अरे भाई, जब मर्द को मिलेगा तो औरत किसके साथ रहेगी? तो औरत को क्या मिलेगा? यही तो सवाल है। दिखाया उतना ही सामने आ गया सब कुछ। औरत को मर्द मिलेगा, ये बताइए ना, यही नहीं बताते ना आप, ये नहीं बताते ना। का जिक्र है, बताइए ना। बता तो रहा हूं, ये साजिद साहब नहीं बताते। सिर्फ हूर का नहीं है, हूरो गिल्मा भी कहा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था क्या? आपने ये लफ्ज कहा है ना, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था, तक्षशिला थी, नालंदा थी, तक्षशिला नालंदा हिंदुस्तान में था। आपने कहा हिंदुस्तान में कुछ नहीं था, जब उज्बेकिस्तान में लोग जंगल में घूम रहे थे ना, हिंदुस्तान में नालंदा और तक्षशिला विद्यालय था, ऑन रिकॉर्ड है, और मैं रिकॉर्डिंग निकलवाऊंगा, रिकॉर्डिंग निकलवा के बताऊंगा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था कहते हो आप। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय जानते हो? ठीक है, उज्बेकिस्तान से आया था बाबर,
वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मका से मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से नहीं है मेरा आप भी निकल आइए मैदान करने की तमीज नहीं है। आइए एक औरत से कैसे बात की जाती है, जिनाकारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं एक औरत के लिए। शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती? बैठ जाओ। आप स्पेशल मैनेजर नहीं जानते हैं, भारत का संविधान नहीं जानते हैं, इन्होंने थप्पड़ मारा आपको गनीमत। ये हमला तमीज नहीं है आपको, किसी औरत से कैसे बात करते हैं, बिल्कुल तमीज नहीं है। और हदीस और कुरान रखने का तरीका नहीं है आपको। आपको टीआरपी चाहिए इसलिए आप यहाँ आते हैं, आपको टीआरपी चाहिए इसलिए आप यहाँ आते हैं। हदीस और कुरान को गलत तरीके से पेश करते हैं। छोटा सा कंपेनियन की यहाँ पे सवाल वन साइडेड लोगों को सवारी साहब आप 1 घंटे से बोल रहे हैं, बोलने दीजिए 10 सेकंड का मेरा एक सवाल है। तो मेरा सवाल टीआरपी के लिए आते हैं। जुनैद साहब से सवाल है, जुनैद हारिस साहब से सवाल है। मिलेगा, अब चुप हो जाइए, आपका हो गया ड्रामा। आपने जन्नत में मिलने वाले जुनैद हारिस साहब से सवाल कर रही है, यही पाकिस्तान के स्कॉलर दुनिया वाला जो कंपेनियन जो होता है, जो जीवन साथी होता है, बीवी के लिए क्या बोलते हैं कि तुम पसीने में रहकर दिन भर सड़ी रहती हो, वो बीवी जिसके ऊपर आप बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी, पूरा घर संभालने की, रोटी बर्तन झाड़ू पूरे खानदान की जिम्मेदारी डालने के बाद आप कहते हैं कि वो बीवी सड़ी हुई पसीने में घूमती है, उस बीवी के कोई हुकूक नहीं है, उस कंपेनियन की कोई हैसियत नहीं है। आप जन्नत में मिलने वाले कंपेनियन को आप बड़ा उसका 3D डिस्क्रिप्शन दिखाते हो, तो क्या जिम्मेदारी दुनिया में रहने वाले इंसानों की नहीं? जवाब देंगे। इस्लाम में औरत की जिम्मेदारी नहीं रोटी पकाना। ये कहते हैं कि औरत की जितनी जिम्मेदारी औरतें नहीं मिले झाड़ू पोछा ले आओ, करना। सबको ले आओ। तो ये तो आप दुनिया में मिलने वाले कंपेनियन की हैसियत बताते हैं, और जन्नत में मिलने वाला कंपेनियन ऐसे स्कॉलर जो दुनिया में रहने वाले अपनी ही औरतों की कोई हैसियत नहीं बताते, उस पर आपका मुंह सिल जाता है। आप कैसे बैठे रहते हैं कि इस्लाम पर आप बेइज्जती करते हैं? अरे आप कभी अपनी बहन बेटियों के लिए आप बोलिए। यही स्कॉलर जब अपनी बहन बेटियों की हैसियत लगाते हैं ना कि जितनी मिले उतनी ले आओ, यही जो अभी 72 यूरो का डिस्क्रिप्शन दे रहे थे ना 3D, तब आपको मुंह से कुछ नहीं निकलता। आप दुनिया में जो ऊपर मिलेगा कंपेनियन, उसकी आपको कितनी फिक्र है, उसके लिए आप जहन साजी करते हो, और जो बीवियां होती हैं उनके साथ क्या करते हो? नमक ज्यादा हो गया, तलाक दे दो। हमें 4 की जाएगी, आपको दिक्कत क्या है? क्यों नहीं दिक्कत? भारत में किसी को नहीं मिलेगी, किसी के साथ भी अत्याचार नहीं होने देंगे। आप इस्लाम के नाम पर किसी भी महिला के साथ अत्याचार नहीं कर सकते। इसीलिए नसीब की बात है हाजिर साहब, इसीलिए आपने ऊपर भी जो है अपना इंतजाम करवा के रखा हुआ है, ऊपर भी पुरुषों का होगा, ऐसे लोगों का नहीं मेरा है जरूरी नहीं, महिलाओं को जो है उनको भी रानी बनाएंगे आप गुरु को। गालियां दें, हम जवाब सुन लेते हैं। इस पर जुनैद हारिस साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। और सुबह इस पर जवाब दिया था। जी हाँ, मेरा जुनैद हारिस साहब ने कंपेनियन की बात की थी, इसलिए मेरा सवाल। मैं आपको एक चीज बता देना बहुत जरूरी समझता हूँ कि इस्लाम के अंदर जो औरत की हैसियत है वो हर हाल में आप अगर देखेंगे तो मकाम के एतबार से मर्द से ज़्यादा है। जब वो पैदा होती है तो इस्लाम कहता है कि वो रहमत है, जब वो जवान होती है तो वो बीवी की सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, और अगर एक बच्चे की माँ हो जाती है तो मरने के बाद कहा जाता है कि उसी के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर राइट्स की बात की जाए तो 3 दर्जा माँ को दिया जाता है और 1 दर्जा बाप को दिया जाता है। अगर जायदाद में हिस्सेदारी की बात होती है तो माँ बाप की भी जायदाद के हिस्सेदार होती है और शौहर की भी जायदाद की हिस्सेदार होती है। शौहर मरता चला जाए, हर एक की जायदाद की हिस्सेदार होती चली जाती है। इस्लाम आइडियल सिचुएशन है ना, नहीं है, देता है, बस इस लड़ाई को हमें लड़ने की जरूरत है कि औरत को मिले। हूरों का है ना, 3D डिस्क्रिप्शन तो हूरों का दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप उसके लिए काम करिए। ये कौन बता रहा है? ये हकूक औरत के कौन बता रहा है? हूरों के बारे में बात हो रही है। लेकिन एक मिनट हम लोग डिबेट देखिए, एक मिनट हम लोगों की जो डिबेट थी वो 72 हूरों को लेकर थी। हम इस्लाम पर नहीं जा रहे हैं, 72 हूरों को लेकर के जो बात हो रही थी हम वही करेंगे। और 72 हूरे जो फिल्म आ रही है उसमें जो चीजें दिखाई गई है दिक्कत किसको उसमें जन्नत से दिक्कत किसी को नहीं है, बता दो ना। हूरों को लेकर जरूर दिक्कत हो रही है, और वो भी साजिद साहब यही पूछा जा रहा है जिस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मतलब नहीं, आपके लिए पूछ रहा हूँ। जन्नत उन लोगों से है जो सिर्फ एक तरह का इंटरप्रिटेशन बताते हैं लोगों को, सिर्फ एक। आप आदमियों के बारे में बताते हैं, औरतों को नहीं बताते, उनके हक नहीं बताते। जुनैद हारिस साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन हकीकत में क्या होता है?
देखिए, प्रोफेसर हारिस जी को मैं बहुत सम्मान करती हूँ क्योंकि वो बहुत रैशनल बात करते हैं और मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं कि शायद वो इस कन्फ्यूजन को दूर करने में कहीं ना कहीं मददगार साबित होंगे। मैं डिबेट के बाद भी आपके साथ बैठना चाहूँगी ताकि हम इन सब्जेक्ट्स पे और बात करें। देखिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मेरी लड़ाई या अंबर की लड़ाई या फैज़ जी की लड़ाई यही है कि हम इस्लाम के उस सात्विक रूप को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी बीबी फातिमा के कमरे में जैसी वो आती थी उठ के बैठ जाते थे उनके सम्मान में, और इनके जैसे मौलाना भी महिलाओं के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे थे? कनीज। महिलाओं की फिगर को डिस्क्राइब कर रहे थे कि ऐसी फिगर होगी, ऐसी उनकी नसें दिखाई देंगी और वो कनीज होंगी, यानी कि सेक्सुअल स्लेव्स होंगी। 72 को भी एक आदमी गुलाम बना लेगा तो वो बनेंगी। ये इनका कॉन्सेप्ट है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। आपने बोला कि जन्नत से किसको दिक्कत है, मैं उस पर भी कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, जन्नत से दिक्कत मुझे है। मुझे जन्नत से दिक्कत इसलिए है क्योंकि वो इस्तेमाल हो रहा है माइंड वॉश करने के लिए। फियर साइकोसिस क्यों क्रिएट करते हैं आप? होली के रंग खेल लिए तो हराम है। अगर मुसलमान बच्चे के होली का रंग लग गया तो डराते हैं कि इतना गोश्त अल्लाह ताला निकाल के तुम्हारा जलाएगा। मुसलमान बच्चा नाच नहीं सकता, गा नहीं सकता, ड्राइंग पेंटिंग नहीं कर सकता, आर्ट क्राफ्ट कल्चर की किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इतना डराते हैं। मेरे बीच में संविधान में ये फेयर नहीं है कि तुम्हें फांसी पे लटका दिया जाए। अरे इससे नुकसान क्या होता है? अरे मुझे ये सुबह जी आप पढ़े लिखे बताइए, ये फेयर है कि नहीं कि करोगे फांसी चढ़ा दी? बोलने तो दीजिए। अरे मैं ये बताइए, ये संविधान में क्या है? रेड लाइट क्या है? ये देखिए, रेड लाइट क्या है? मैं जवाब दे रही हूँ ना, सुन तो लीजिए। हम कह रहे हैं कि आप वहाँ छोड़ दीजिए, ये दुनिया के बात कर लीजिए। आप जन्नत से आपको नफरत है, कॉन्स्टिट्यूशन पे भी बात कर लीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि फेयर नहीं, क्या ये फांसी चढ़ा दिया जाएगा? आपको उम्र कैद दी जाएगी। सुमेरा, मैं जवाब देना चाहती हूँ। आपने अपनी बात रख ली ना, अब उनकी भी तो सुन ले। बात पूरी नहीं हुई। पूरी नहीं हुई। आप तो सब कुछ कह दिया। आप जन्नत में बिलीव नहीं है, 20 सेकंड में डराया जाता है, डराया नहीं जाता है। 20 सेकंड उनकी बात सुनिए, फिर आप जवाब दीजिए। 20 सेकंड बोलिए। नुकसान ये होता है कि आतंकवादी, अपनी माँ के पेट से कोई आतंकवादी पैदा नहीं होता। मुसलमान बच्चे को पहले आप अलगाववादी बनाते हैं, वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, उसके दोस्त कम हो जाते हैं, उसका दिमाग संकुचित हो जाता है। अलगाववाद के बाद उसको कट्टरवादी बताया जाता है। जो तुम सोच रहे हो वही सही है, बाकी सारी दुनिया गलत है। दोनों तरफ उसके ब्लाइंड्स लगा दिए जाते हैं, बेचारा इधर उधर देख नहीं सकता। फाइनल स्टेज में उसको आतंकवादी बनाया जाता है। इस सुन लेते हैं, बोलिए बोलिए सुबह अब सुन लेते आपने बोला आपके 20 सेकंड पूरे हो गए, अब सुन लेते हैं। खत्म करनी पड़ेगी। सुबह अब सुनने करनी पड़ेगी। सुबह एक बार मुसलमान सुबह एक बार सुन लेते हैं। जी मैं कह रहा हूं कि जहां तक डराने का कॉन्सेप्ट है, माँ बाप अपने बच्चों को भी डराते हैं, ये करोगे तो गलत रास्ते पे चले जाओगे, लेकिन उनको किस लिए? ताकि वो अच्छे रास्ते पे चले। तो और जो मुल्क होता है, सरबराह जो संविधान होता है, एक मिनट बोल नहीं है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल गलत है। अगर इस्लाम कह रहा है, अगर एक मिनट मैं क्या कह रहा हूँ सुबह जी, एक मिनट मैं क्या कह रहा हूँ, लकुम दीनकुम, एक मिनट लकुम दीनकुम वले दीन, एक मिनट इनके आंख और कान बंद हो गए, मानेंगे साजिद भाई, लकुम दीनकुम वले दीन, एक मिनट हमारे भी ताली बजा देना भाई जरा। लकुम दीनकुम वले दीन, अगर हमारा दीन हमारे साथ, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ। उनको हमारा दीन अगर ये कहता है, एक मिनट, कि नाचना गलत है, हमारा दीन अगर ये कहता है कि नाचना गलत है, तो ये हमारा दीन कहता है ना। हम कह रहे हैं कि हम गलत है, ये हमारी आस्था। फिर इस्लाम क्या कह रहा है? वले दीन तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हारा दीन कहता है कि नंगे होकर नाचो तो नाचो, हम कहाँ आप नाचिए। अरे मैं देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप फिर चलिए, आप फिर यहाँ चलिए, ये हमला है, तुम्हारे साथ ये हमला है। सुबह वहीं पर रहिए। अब ये दूसरे बात करेंगे, वहीं से बात। मेरी बात का जवाब दीजिए सुबह साहबा, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं थ्योरी नहीं, मैं बता रहा हूँ। अरे मैं दुनिया में एतबार से कह रहा हूँ, दुनियावी एतबार से भी। मैं तो दुनियावी एतबार से समझा रहा हूँ कि नहीं, बताइए आप। मैं एक स्कॉलरी आपको बता रहा हूँ कि नहीं, दुनियावी एतबार से। माँ बाप क्या चाहते हैं कि बुरे के साथ जाओ, और अगर जाओगे तो क्या कहते हैं? जब छोटा होता है तो कहते हैं आंख से जला देंगे,
नहीं कहते बच्चों को कि अगर ये करो, आप सिखाएंगे, ऐसा है पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन आप बच्चे माँ बाप बनो और फिर पता चलेगा। आप बच्चे माँ बाप बनो। सुनिए सुनिए, बच्चों के प्रति हिंसा की बात, हिंसा की बात नहीं है, मेरी बात बच्चों से आप कहते हैं आंसू जला देंगे, यही होती है फियर साइकोसिस। आप समझे नहीं, मैं यही होता है माइंड कंट्रोल, डरा डरा के माइंड कंट्रोल। सर, ये मैं सही कहते हैं, इसीलिए तो आप फिर ऐसी हो गई, फिर जब कहते हैं आपको बुरा लगता है। क्योंकि मेरे अब्बा ने मुझे डराया नहीं, तो इसीलिए तो यहाँ पहुँच गई। मेरे अब्बा ने मेरा दिमाग इसीलिए तो पहुँच गई, मेरे हाथ में किताब दे दी। आपको क्या आपत्ति है? मेरा दीन मेरे साथ है, आपका दीन आपके साथ। मेरा दीन आपको आपत्ति क्या है? मेरा दीन क्या आपत्ति है? इन्होंने अगर इन्होंने किसी हिंदू लड़के से शादी कर ली, सुन लीजिए, नहीं पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, आप मेरा सवाल नहीं सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। अगर इन्होंने हिंदू लड़के से शादी कर ली, इस्लाम बता रहे हैं, मेरा सवाल सुन लीजिए, अगर इन्होंने हिंदू लड़के से शादी कर ली, की बात कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस्लाम की बात इनको गाली दे रहे हैं, नहीं गाली नहीं दे, आप गलत तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लाम कहता है जाति बात नहीं है, ये मेरी बात तो गलत है। ये मेरी बात, ये जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं इस देश में, उधर से जो बात आएगी वो अच्छी होगी, इधर से जो आएगी वो गलत। एक मिनट, अब आप रुक जाइए, सुनिए, इधर से जो आएगी वो गलत होगी और उधर से जो आएगी वही अच्छी होगी। उसी पे ताली बजेगी, ताली आप पे भी बजी थी, रखा है ना। आरजू काजमी पे जो बोला गया था ना, आपने जो बोला उस पे ताली बजाई थी इन्होंने, सुन के सारी दुनिया। जो पाकिस्तान में आप बोल रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, उस पर इन्होंने तालियां बजाई थी। अरे साहब, उन्होंने तालियां बजाई थी, टीआरपी को आप जो बोल रहे थे उस पर इन्होंने तालियां बजाई थी। तो बहुत समझते हैं, आप तो बहुत समझते हैं। एक मिनट रुक जाइए, कुछ बच्चे सवाल पूछना चाहते हैं, अच्छी बात नहीं, बच्चे सवाल पूछना चाहते हैं, उनका सवाल लेंगे। पूरे डिबेट में 100 बार टीआरपी का प्रयोग किया है, खुद को टीआरपी चाहिए, तब आप सुन लीजिए। अच्छा चलिए सुनिए एक बार। मौलाना साहब, आपने कहा कि बच्चे को अगर कुछ गलत काम करते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि हम जला देंगे। मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ, मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझे कभी नहीं कहा कि ये काम मत करो, वो काम मत करो। दूसरी चीज़, ये लोगों का माइंडसेट होता है कि वो लड़कियों को पढ़ाए ना पढ़ाएं। मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो अभी तक मेरे पे लाखों रुपए लगाने को तैयार हैं। वो बोलते हैं जाके पढ़ो, जो करना है करके दिखाओ। मैं खुद 2 बच्चे का बाप हूँ और जाहिर है बाप हूँ तो मेरी बीवी भी होगी। एक मिनट, मैं नहीं कहता हूँ, मेरी बीवी जो है, एक मिनट, माँ ही कहती है, माफ कीजिएगा, नहीं बाप कभी नहीं कहता, बाप कभी नहीं कहता ये सब बातें, माँ ही करती है, माँ दुलार में कहती है। अरे भैया, इधर वालों की नहीं मानी जाएगी, माँ कहती है, थोड़ी देर बाद मैंने कहा ही नहीं, इधर वालों की नहीं मानी जाएगी। अच्छा, रूल्स हटा दिए जाए, मतलब जो फांसी चढ़ाते हैं वो हटा दिए जाए। अगर आपके जो आप कह रहे हो बच्चे हैं उनके साथ गलत होगा, उनके साथ क्या करोगे आप ये बता दीजिए। नहीं, मैंने मिसाल दी थी, मैंने रूल हटाने के लिए कहा कि मैंने बेटा तुम समझ नहीं पाए, मैंने ये कहा, जवाब दिया कि जैसे हम दोज़ख और जन्नत की बात करते हैं वैसे हमने दुनिया में भी हम रूल्स, इसलिए इन्होंने कहा था ना कि डराते हो, खौफ, तो डराते हैं फांसी की सजा इसीलिए डराने के लिए होता है, ठीक है। और सुन लीजिए, एक मिनट, अपराध से डराया जाता है, अपराधी की बात तो मैं कर रहा हूँ, ऊपर अल्लाह भी तो अपराध की बात करता है कि गलत करोगे जीवन को दोज़ख में जाओगे, अच्छा करोगे तो जन्नत में जाओगे, जन्नत में जाओगे तो। मेरा सवाल तीनों स्कॉलर से है। कुछ साल पहले 26/11 पे एक मूवी आई थी और एक आतंकवाद जो कसाब था वो बच गया था, उसने कहा था मैं जिहाद कर रहा हूँ ताकि मुझे जन्नत नसीब हो। सर, ऐसे जो ये अपराध करते हैं और ये आतंकवादी बन रहे हैं, क्या आपकी ऐसी सोच की वजह से वो आतंकवादी नहीं बन रहे और इस पर कब खात्मा होगा? जो वो सोचते हैं जी जिहाद करूंगा मुझे जन्नत नसीब हो। शुरू में कंडम किया है, अगर आपने सुना हो, शुरू में हमने कंडम किया है, ये जिहाद है ही नहीं, ये आतंकवाद है, हम तो शुरू से लेकिन आप मानोगे नहीं ना। नहीं, मगर वो सवाल ये कह रहा है कि आप ग्लोरीफाई करते हैं, जिहाद को ग्लोरीफाई करते हैं, इस वजह से क्या युवा तैयारी के साथ आतंकवाद की तरफ जाते हैं? क्या इस वजह से जाते हैं भटके हुए नौजवानों? हम कहता है इकरा पढ़ो, पढ़ा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? ग्लोरीफाई क्या नहीं किया जाता जन्नत के कॉन्सेप्ट को, जिहाद के कॉन्सेप्ट को? जो भटके हुए युवा हैं, क्या वो फिर आतंकवाद की तरफ नहीं जाते? और इसीलिए इस चर्चा का भी मकसद यही है कि हम इसके बारे में बात करें। जुनैद हारिस साहब, आइडियल सिचुएशन की बात मत करिएगा, जो हो रहा है दुनिया में वो बताइएगा। मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूं। बहुत अफसोस की बात यह है कि आप लोगों को वो पता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया की मुसलमानों की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसने ISIS
अलकायदा और जितने भी इस तरह के आतंकवादी हों उनके खिलाफ बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं किए हों, बिल्कुल बड़े बड़े सेमिनार नहीं किए हों। अफसोस की बात यह है कि मीडिया को रामलीला मैदान से फतवे जारी हुए हैं, लेकिन मीडिया ने जैसे उसको कवरेज देना चाहिए था, बहुत अफसोस की बात है कि नहीं दे सकी। और उन लोगों को ग्लोरीफाई किया है जो लोग गलत बोलते हैं, हम उनके खिलाफ है। हम तो कहते हैं, आपको मैं बता दूं, अब तो ताली बजा दो, आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी है। इसकी बात अरे वो खुद बजा देंगे, उनको लगेगा तो बजा देंगे। पूरे मजबूरी है। अरे बोल बोल के नहीं बजवाते हैं ताली, उनको लगेगा बजा देंगे ताली। जन्नत का कॉन्सेप्ट और कहते हैं वहाँ पे चलो एक बार बजा दो इनके लिए ताली चाहिए, एक बार बजा दो। पहलवी साहब ने एक शेर कहा था, वो मैं जरूर कह देता हूँ, जिसमें लाखों बरस की हूरें हों, ऐसी जन्नत को क्या करे कोई। देखिए इस धरती को जहन्नम बना के कोई उधर की जन्नत पाने की कोशिश करे तो ये ठीक नहीं है। रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। ये दुनिया और वो आखिरत दोनों को संवारना होगा। यहाँ पर बर्बादी करके आतंकवाद फैला के वहाँ जन्नत की कामना नहीं की जा सकती। और वहाँ पे हूरों का जो वर्णन किया गया, जो कह रहे हैं कितने बरस की हूरें, लाखों बरस की हूरें, लाखों बरस की हूरें हैं। तो यहाँ पर आपको 18 ईयर दिया गया है साहब मैरिज के लिए, तो वहाँ तो लाखों बरस की हूरें हैं। तो पहले इस दुनिया को ठीक बना लीजिए, उसके बाद जन्नत की सोचना अकॉर्डिंग टू इस्लाम है, क्योंकि रब्बना आता है ना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। जन्नत पे एक रिमार्क प्लीज। ठीक है सर, एक मिनट। लेकिन सर साजिद रशीदी साहब ये कंडेम कर रहे हैं, आप भी कंडेम कर रहे हैं, वो सब बात लगातार हो रही है। और इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि पहली बार ये जिक्र हुआ है। जब भी इस तरह के मुद्दे का जिक्र होता है, कंडेमनेशन होता है, उसका जिक्र होता है, बहुत अच्छी बात है, आप एक बार फिर कंडेम कर रहे हैं। लेकिन जब आप पाकिस्तानी चैनल पर डिबेट में, डिस्कशन में बैठकर 72 हूरों का डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो क्या दूसरा पक्ष ज्यादा हाईलाइट नहीं होता है? वो आप क्यों करते हैं? टीआरपी के लिए करते हैं? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, मैं इस डिबेट में, बल्कि हम तीनों इस डिबेट में कम से कम 10 बार कह चुके कि हम इस जिहाद को नहीं मानते। मैं तो हूरों की बात कर रही हूँ ना, लेकिन हमारे इस कहने पर ना तो तालियां बजती, मैं हूर पे बात कर रही हूँ। आप कहते कि बहुत अच्छे हैं आप, मैं हूर पे बात कर रही हूँ। आप भी नहीं कहते। अगर आप कह देंगे आपका प्रोग्राम ही गिर जाएगा। इधर से ताली बजा दो, बीच में मत बोलिए, आप ही ने डिस्कस किया ना। मेरी बात सुन लीजिए, आपका प्रोग्राम ही गिर जाएगा। आपने कह दिया मौलाना साहब बहुत अच्छी बात। आपके लिए तो तालियां पाकिस्तान में बजती हैं। आप सर, आपके लिए तालियां तो पाकिस्तान में बजती हैं। सर सुन तो लीजिए, वो आपने देखा ना, आपने काज़मी ने जो आपसे बात की उसमें आपकी वहां तालियां बज रही थी। बता दूं, आपको पता है, सुनिए, इस्लामिक देश की एक महिला पत्रकार आपसे बात कर रही थी और वो आपसे पूछ रही थी कि बताइए हमारे लिए क्या है, और आप अफसोस ये कि आप, वो इस्लामिक देश नहीं है, वो मुसलमान देश है। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैं दे रहा हूँ, नहीं दिया। बोलने देगा। मैंने क्या पूछा आपसे? आप क्यों कर रहे थे 72 हूरों का डिस्क्रिप्शन? क्या टीआरपी के लिए कर रहे थे? देखिए बात, पाकिस्तान में टीआरपी चाहिए आपको? कुरान में अभी भाई ने कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, बिल्कुल सही कहा आपने। हम भी तो ये कहते हैं जज़ाअम बिमा कानू यामलून, जो दुनिया में करोगे उसका अच्छा बदला जब ही तो मिलेगा जब अच्छा करोगे। अगर अच्छा नहीं करोगे तो जन्नत कहां से मिलेगी? जन्नत तो अच्छे अमाल के बदले की जगह है, और नरक जहन्नम जिसको कहते हैं बुरे अमाल के बदले की जगह। ये तो मानते हो आप? रशीदी साहब, अब आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। अब इससे आगे चलते हैं, अब इससे आगे रशीदी साहब, आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। जितने मुफ्तियों के आपने बयान सुनाए, उन्होंने जिहाद का जिक्र कहाँ किया? मुझे ये बता दीजिए पहले। आगे कर रहे थे, आगे कर रहे तो पूरा नहीं सुनवा सकते ना। मुफ्ती तारिक पूरा आपकी तकरीर का जिक्र किया हो, तो आप चाहते हैं कि हम दुनिया को ये सुनवाएं कि वो आतंकवादी बनाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि ऐसी तकरीरें सुनाई जाए जिसमें वो जिहाद लोगों को सिखा रहे हैं? करवाइए। आप ऐसे जिहाद लोगों को सुनवाना चाहते हैं? जिहाद के बारे में आप ऐसे जिहाद लोगों को सुनवाना चाहते हैं? एक बयान जिहाद, आप यही चाहते हैं ना? बोलेंगे आप यही चाहते हैं ना? आप यही चाहते हैं? टीआरपी प्रोग्राम कौन देखेगा? अरे यही चाहते हैं आप। अगर आप मेरे खिलाफ नहीं बोलेंगे, जिहाद वाली तकरीरें जो हैं वो दुनिया में प्रसारित हो। प्रोग्राम ही जब देखा जाएगा, जाकिर नाइक की तकरीरें आप चाहते हैं ना पूरी दुनिया में फैले? मुसलमान के खिलाफ बोलोगे जब ही तो देखेंगे लोग। जाकिर नाइक की तकरीरें आप चाहते हैं टेलीविजन पे चले? मुसलमान को आप यही चाहते हैं ना? भटक रहे हैं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। इस्लाम को बहुत अच्छे से, इस्लाम को बहुत अच्छे से स्थापित करने के लिए इतना अच्छा मंच आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आप पॉजिटिव, आपको शायद नहीं, आप पॉजिटिव इस्लाम को इनके सामने बहुत अच्छा रख सकते हैं। इतना अच्छा मंच आपको नहीं मिलेगा। इस्लाम को बयान आप करते हैं, निगेटिव कह रहे हैं, तो आरएसएस आपको बताता है। पॉजिटिव मोटिवेशन, निगेटिव मोटिवेशन को आपको समझना चाहिए। पर्सनल अटैक आरएसएस ये करता है, उन्होंने शादी किससे की, वो किसके साथ बैठती है, ये फिर वही बात, ये वही बात। मैं नाम भूल गया। गली मोहल्ले में, पान ठेले में जो लोगों
नहीं रहता है तो उसकी बीवी क्या करती है, इसकी बीवी क्या करती है, वो इसके साथ बैठती है, वो लड़की क्या करती है। आप यही हरकत करते हैं। एक प्रोग्राम अच्छी बातें बोलना चाहिए। देश का और तुम्हारा काम ऐसा है, आप व्यक्तिगत तौर पर अगर जाएंगे तो आप किसके साथ कहाँ बैठते होंगे, कोई निकाल के दे, आप भी किसी के साथ बैठते होंगे। ऐसा है, व्यक्तिगत तौर पर मत जाइए। व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल जा रहे हैं, मैंने देखा हुआ है। साजिद साहब, आप भी कहीं बैठते होंगे, जितने बड़े से छोटे, ये कुरान से शुरू करते हैं, कुरान इनकी जिंदगी में है नहीं। कैसे, ये कैसी बात कर रहे हैं आप, क्या बदतमीजी वाली बात कर रहे हैं आप। कुरान से शुरू करें। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के चालू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान में नहीं है, नहीं है। आप रब्बी इश्रह ली सदरी, या अल्लाह मेरे दिल को खोल दे। रुकिए, मतलब क्या है साजिद साहब, ये हदीस लिखी हुई है, माँ के कदमों में रुक जाइए, हम वापस मुद्दे पर आ जाएंगे, वापस मुद्दे पर आइए, रुक जाइए। आपने इतना अच्छा मंच दिया इस्लाम को एक्सप्लेन करने, ये व्यक्ति इस्लाम को बदनाम करने बैठा हुआ है। वो बच्ची कैदी, मेरे को जलाने की धमकी नहीं देते मेरे मुसलमान माँ बाप मिलेगी। वो बच्ची कैदी यहाँ पर, आप सुन नहीं रहे उसकी बात को। ये बजी तालियां तुम्हारे लिए, क्यों नहीं बजेगी? हमारी जिंदगी में इस्लाम नहीं है कहते हैं। अरे रुक जाइए सर, ताली बजाना इस्लाम में है कि नहीं है? आखिर में ताली बजाना इस्लाम में है? ताली बजा दो, ताली के भूखे हो, ताली बजा दो। ताली चाहिए आपको खाली, मेरा चाहिए खाली। हो गया सर, बजा दो यार ताली इनके लिए, बेटे बजाओ। मांगे कि नहीं, हमें दुनिया में तालियां नहीं चाहिए, हमसे हमारा अल्लाह राजी हो जाए। अभी कह रहे थे ताली और हमें इस्लाम बताना है। कभी कुछ मत रुक जाइए, कोई कितना भी बुरा भला कहे, हमें इस्लाम बताना है, हम बताएंगे इस्लाम। रुक जाइए, कोई माने ना माने। रुक जाइए, एक मिनट, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन। शिम्र की आपसे बड़ी दाढ़ी थी, शिम्र जो है इमाम हुसैन की गर्दन पर जिसने मेरा आखिरी सवाल तलवार चलाई, आपसे बड़ी दाढ़ी थी शिम्र की। रिजवी साहब, मेरा आप जैसा आपसे था, सवाल, माफ कीजिएगा। फिल्म बाहर से मुसलमान, अंदर से काफिर। साजिद साहब, आप है वो, और बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, डाइग्रेस मत करिएगा, मुद्दे पर रहिएगा। साजिद साहब, आप लगातार उससे भागते हैं। आपसे मेरी शुरुआत, और मैं सबसे एक रिएक्शन लूंगी इस मुद्दे पर। 72 बात मानोगे, पहले ये बताओ। मुझे आपकी बात मानने की जरूरत नहीं है। हमारी तो मानोगी नहीं आप, मुझे नहीं मानने की जरूरत है। आपसे कोई मतलब ही नहीं बनता। एक सवाल अहम की 72 हूरें फिल्म आ रही है, उसमें ये दिखाया गया है और बार बार इस बात की चर्चा है कि ये जो मौलाना बैठकर 72 हूरें और इस तरह के कॉन्सेप्ट रखते हैं लोगों के सामने, युवाओं के सामने, जिनके जो खुद शायद भटके हुए हैं, वो इससे इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर आतंकवाद की तरफ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा होता है? आपका क्या पक्ष है इस पर? बिल्कुल, और संक्षेप में तीनों जवाब दीजिएगा, फिर इधर भी। इस्लाम का आज से नहीं, हमेशा से गलत इस्तेमाल लोग कर लेते हैं और मिसयूज होता है, हर चीज का मिसयूज होता है। अगर हम एक बंदूक लेते हैं, उसको बंदूक को अच्छे काम के लिए लोग इस्तेमाल कर लेते हैं और गलत के लिए, तो इसलिए मिसयूज उसका हुआ है। और ये सबसे जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि हमारी जिम्मेदारी है कि जहां इस्लाम में गलत हो रहा है उसके खिलाफ उसके बारे में भी बात करें और बोले उसके खिलाफ, ये हमारी जिम्मेदारी। बहुत अच्छी बात। आप बताइए, यही सवाल आपसे, जवाब अभी खुश यही सवाल आपसे। साजिद साहब बोलिए। मैं तो शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ कि ये जो आतंकवाद चल रहा है इस्लाम के नाम पे, हम इसके खिलाफ है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, मेरी शुरुआत ही इसी पर हुई थी। लेकिन सवाल तो वही है ना कि मैं तो 2 और 2 4 बताऊंगा, आप कहेंगे नहीं जी 5 होते हैं। हम नहीं मानेंगे 4, क्योंकि टीआरपी इसी से आएगी। मैं बस एक सवाल जरूर, दिक्कत ये है, एक छोटा सा सवाल बस बता दीजिए आखिर चलते चलते भी आना है ना। पूरे मिलेंगी पुरुषों को वहां पर जन्नत, जज़ाअम बिमा कानू क्या मिलेगा बस ये बता दीजिए। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा। महिलाएं वहां जाके उनकी रानी बनेंगी हुरों की। मैंने क्या बोला? उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला? आप ही ने बोला था ना। अब टीआरपी के लिए नया खेल, आप ही ने बोला था ना, नया खेल शुरू। आप ही ने बोला था ना, खेल शुरू, आप ही ने बोला था। जज़ाअम बिमा, ये कुरान कहता है दुनिया में अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा, कंपेनियन मिलेगा। औरत को भी ना, औरत को वहां मर्द बना दे जन्नत। औरत को भी कंपेनियन मिलेगा ना। अल्लाह ताला औरत को क्या मिलेगा या नहीं, क्या पता क्या दे दे, और वहाँ मर्द बन जाए। चलिए, और जो यहाँ मर्द है वो औरत बन जाएगी। जेंडर ही नहीं, चलिए अब आप दूसरी तरफ चले गए। जेंडर ही नहीं होता, कब मजा आएगा? बताइए संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया भी इसी मुद्दे पर, इसी सवाल पर संक्षेप में। जी देखिए, मैं सिर्फ 2 बातें बोल के अपनी बात खत्म करूंगी। पहली बात, आप लोग सिर्फ आतंकवाद को कंडेम करते हैं। जिस दिन आप लोगों ने कट्टरवाद और अलगाववाद को भी कंडेम करना शुरू कर दिया, उस दिन समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, ये जन्नत और दोजख का कॉन्सेप्ट भारत में नहीं चलेगा। आपके शहद और आपके अंगूर और आपकी दूध की नदियां क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि विश्व की सर्वश्रेष्ठ नदियां भारत में पाई जाती हैं।
विश्व की सर्वश्रेष्ठ कामधेनु भारत में पाई जाती है। बताइए कितना शहद और दूध चाहिए रहता है भारत में। मैं सुबुई खान भारतीय मुसलमान हूँ, मैं जन्नत नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे जन्नत में पैदा किया है। बेटा आई एम बोर्न इन जन्नत। जन्नत इज नॉट अ प्लेस वेयर आई वांट टू गो। मैं जन्नत में पैदा हुई हूँ। भारतीय मुसलमान जन्नत में पैदा हुआ है। ठीक है, हमारे पास इतना ही समय है इस चर्चा के लिए। इस चर्चा के लिए हमारे पास इतना ही समय है, लेकिन ये जरूर बड़ा सवाल है कि क्या एक पक्ष को हाईलाइट किया जाता है, क्या एक पक्ष को इस तरह से सामने रखा जाता है जिसकी वजह से वो युवा जो पथभ्रष्ट है वो उसकी वजह से प्रभावित होते हैं। क्या एक बार जरूरी नहीं है कि एक बार देखा जाए, इंटरनलाइजेशन किया जाए और जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए।